नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो अगस्त में हमारा अभी तक कोई सेशन नहीं हुआ, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा सेशन लेके आया हूं जिससे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उस क्वेश्चन को जरूर कर आएंगे। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट यानी कि ऊंचाई, डिस्टेंस यानी कि दूरी। और ये चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, तो जो जो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा वो मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपके 2 नंबर पक्के करने के लिए आप इस सेशन को सबसे पहले तो शेयर कर दें, और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर 2 एंगल हमें यहाँ पर पढ़ने होते हैं। एक होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एक हमारा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन यानी कि कोण हमारा नीचे से होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन का कोण यहां पर मापा जाता है। तो ये आपके किस तरीके से होता है, मान लीजिए यहां पर आप ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा हुआ है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल दूरी है और ये आपका यहां पर ऑब्जेक्ट है। यानी कि यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जर्वर है, यहां पर ये आपका कोई इसको देखने वाला है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहां से जो आपका ये लाइन बनेगी, ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा और ये एंगल आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहां पर आपका ये कोई बिल्डिंग है, यहां पर आपकी ये बिल्डिंग है और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका यहां पर ऑब्जेक्ट है। यहां पर आपका ऑब्जर्वर है, यानी कि जो इसको देख रहा है ऑब्जेक्ट को, यहां पर आपका ऑब्जर्वर दिया हुआ है। तो अब आपका जो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बनेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ये आपका यहां पर एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये 2 केस आपके होते हैं। अब ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, लेकिन ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपका ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। तो ये 2 केस केवल हमें पढ़ने होते हैं। ये हमारा अवनमन का कोण है और ये हमारा ऊंचाई का कोण है। तो ये 2 चीजें आपको बस यहां पर ध्यान रखनी होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें आपके जो भी केस होते हैं वो हम यहां पर अब पढ़ेंगे। ये सारा चैप्टर आपका राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है और इसमें आपके 3 तरीके के कोण मापे जाते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो अगर आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, और ये आपके पास 30 डिग्री है, और इसमें भी खासकर आपको केवल tan थीटा का इस्तेमाल करना होता है। तो आपको ज्यादातर यहां पर tan थीटा का इस्तेमाल करना होता है। तो ये अगर 30 डिग्री है तो tan 30 आपका कितना हो जाएगा, ये आपने A लिया, ये आपने B लिया, ये आपने C लिया, तो tan 30 आपका कितना हो जाता है 1/√3, क्योंकि आपका जो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर ये आपने यहां पर एंगल लिया तो आपका ये 1/√3 हो गया और ये आपका यहां पर 2 आ गया। अगर आप लेते हैं 45 डिग्री तो ये आपने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ये आपने लिया 45 डिग्री, तो tan 45 आपका कितना होता है, tan 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो ये आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया और ये आपका यहां पर √2 हो जाएगा। तो ये आपके 2 केस हो गए। तीसरा केस आपका यहां पर होता है, अगर आपने यहां पर ले लिया 60 डिग्री का एंगल, तो ये आपका यहां पर अगर 60 डिग्री आ गया तो A, B और C, यानी कि ये आपका √3 है, ये आपका यहां पर 1 है और ये आपका यहां पर 2 आ जाएगा। तो ये 3 केस आपको ध्यान रखना है। इन्हीं पर आपके यहां पर हाइट एंड डिस्टेंस में सभी क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके यहां पर इसमें 2 केस दिए जाए एक ही ट्राइंगल में, तो यहां पर आपका मान लीजिए ये आपका 30 डिग्री है, क्योंकि ये आपका ज्यादा लीन है, और ये आपका यहाँ पर 45 डिग्री है। तो ये आपके इस तरीके से केस बन जाते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट थोड़ा मूव करा तो एंगल आपका यहाँ पर कम हो गया। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, एंगल थोड़ा इस टावर के पास मूव करेगा तो आपका एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आप लेंगे कि ये बड़े वाले ट्राइंगल में आपका ये हाइट कितनी होगी, तो tan 30 आपका होता है 1/√3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये टोटल आपका हो जाएगा
√3 ये आपका हो जाएगा। अब हमने लिया छोटा वाला ट्राइंगल, तो 1045 आपका कितना होता है 1, तो ये तो आपको 1 दिया हुआ है, ये भी आपका 1 है। तो आपसे जो पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी जाती है जो कि आपकी √3 - 1 हो जाती है। कंप्लीट डिस्टेंस आपकी √3 है, 1 इसमें से घटा दिया तो ये आपकी √3 - 1 हो गई। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि आपसे ज्यादातर इसी तरीके के केस पूछे जाते हैं। तो एक केस आपका ये हो गया, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलेंगे दूसरे केस की तरफ। तो अब आपका यहां पर दूसरा केस किस तरीके से बनेगा, ये हमने यहां पर इसको मिटा दिया, ये हमने यहां पर मिटा दिया। तो अब आपका किस तरीके से केस यहां पर बनने वाला है, दूसरे केस में आपका यहां पर क्या हो जाएगा कि आपको यहां पर मिल जाएगा 60 डिग्री, यानी कि अब ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है। तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा 60 डिग्री से आपका यहां पर कितना आना चाहिए, ये आपका √3 और ये आपका यहां पर 1 आना चाहिए। लेकिन आपका अगर 1030 है तो ये आपकी वैल्यू कितनी है, ये 1 है, और ये टोटल आपकी कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी। लेकिन ये डिस्टेंस आपकी एक ही है, तो आपकी ये दो वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसको भी हमने यहां पर √3 बना लिया। तो ये डिस्टेंस अगर √3 हो गई तो इसमें भी हमने √3 का मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल डिस्टेंस आपकी 3 निकल कर आ गई। अब हमें फिर से ये डिस्टेंस निकाल ली है, CD की डिस्टेंस आपकी 3 - 1 कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी 2 निकल कर आ जाएगी। तो एक केस आपका ये वाला हो गया। अब बात करते हैं कि आपका नेक्स्ट केस क्या हो सकता है। तो ये आपका 60 डिग्री यहां पर रहेगा ही रहेगा, और यहां पर 30 की जगह हमने क्या कर दिया, ये आपने 30 की जगह 45 डिग्री यहां पर कर दिया। तो अब आपका यहां पर क्या केस बनने वाला है, ये 60 डिग्री है, तो आपकी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये आपकी √3 हो गई, और ये आपकी 1 हो गई। ये 45 डिग्री है, तो ये अब आपकी कितनी हो गई, ये 1 होती है, और ये भी आपकी 1 होती है। तो ये हमने √3 मान ली, तो ये भी आपकी यहां पर √3 हो जाएगी। तो ये √3 हो गई और ये 1 हो गई, तो ये आपका कितना निकल कर आएगा, √3 - 1, ये भी आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये आपको केस ध्यान रखने हैं, आपके ज्यादातर क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस पर इन्हीं केसेस पर पूछे जाते हैं, और बाकी चीजें जो रह गई हैं वो मैं आपको यहां पर क्वेश्चन में बता दूंगा। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज, यानी कि आपको यहां पर एक टावर दिया हुआ है, ये आपका एक टावर है, इसके फुट से 50 मीटर दूर पर आपका एक एंगल बनता है, यानी कि ये आपका 50 मीटर है और ये आपका यहां पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये आपका 30 डिग्री का यहां पर एंगल बन गया। बस अब आपको क्या बताना है कि हाइट ऑफ द टावर आपकी यहां पर कितनी हो जाएगी। तो ये 30 डिग्री है, तो ये आपका यहां पर कितना हो गया, ये आपका 1 हो गया, और ये डिस्टेंस आपकी √3 हो गई। ये डिस्टेंस आपकी √3 है, यानी कि √3 की वैल्यू आपकी 50 मीटर है, तो एक की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो √3 की वैल्यू अगर आपकी 50 है तो एक की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 50/√3 ये आपकी हो जाएगी। एक तो आपको इसको इस तरीके से लिखते हैं जो कि आपका यहां पर ऑप्शन में भी यही दिया हुआ है। कभी कभी आपको यहां पर क्या कर देगा कि यहां पर आपकी √3 की मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर √3 की मल्टीप्लाई करा देगा, तो ये आपका 50√3/3 भी हो जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बस आपको ये देखना है, या तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा या ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, और आप अपने ऑप्शंस को आराम से टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट of a ground is 30 degree and moving 70 meter towards the tower it becomes 60 degree, the height of the tower is। तो यहां पर ये आपने बना लिया कि ये आपका यहां पर टावर है, अब यहां से आपको बनाना है 30 डिग्री का एंगल, तो ये आपने 30 डिग्री का एंगल बना लिया। अब दूसरी बात आपने यहां पर क्या कही हुई है कि अगर वो 70 मीटर टूवर्ड्स द टावर बढ़ जाता है, यानी कि अगर वो 70 मीटर टावर की ओर चला, यानी कि यहां पर आपने मान लिया कि वो यहां पहुंच गया, तो ये दूरी आपकी कितनी हो गई, 70 मीटर ये आपकी दूरी हो गई। अब आपका जो एंगल बना उसी पॉइंट से आपका एंगल 60 डिग्री का यहां पर बन गया, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री का यहां पर बन जाएगा। फिर अब ये वाला केस मैंने आपको बताया हुआ, तो अब आपसे पूछी गई है कि हाइट ऑफ द टावर यहां पर कितनी हो जाएगी। तो इसका आपका यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका √3 बनेगा, ये आपका 1 बनेगा, और ये टोटल आपकी कितनी बनी थी, ये आपकी यहां पर 3 बनकर
आई थी, यानी कि 3 - 1 आपका कितना हो जाएगा, तो ये दूरी आपकी कितनी है, ये दूरी आपकी यहां पर 2 है। 2 की वैल्यू आपको 70 दी हुई है और आपको √3 की वैल्यू बतानी है। 2 की वैल्यू 70, √3 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, √3 × 70/2, तो ये आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 35 √3 आपका मीटर में आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बस इतना सा काम आपको यहां पर करना था और आपका आंसर निकल कर आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि अगर वो थोड़ा टावर की ओर बढ़े या टावर से दूर जाए, एंगल चेंजेस होते हैं, तो आपकी क्या क्या डिस्टेंस आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पोल डिक्रीजेस बाय 4 मीटर, द हाइट ऑफ द पोल इज एज्यूम √3 = 1.732। तो अब आपको यहां पर एक पोल दिया हुआ है और जब सन आपका यहां पर अपना चेंज होता है, अपनी चेंज करता है, तो एंगल आपका यहां पर चेंज हो जाता है, 30 डिग्री से घटकर वो 45 बढ़कर 45 डिग्री हो जाता है। तो आपका यहां पर डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी एंगल उतना कम होगा, डिस्टेंस जितनी कम होगी एंगल उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि ये वाला एंगल यहां पर आपका 30 डिग्री होगा और ये वाला एंगल आपका यहां पर 45 डिग्री होगा। अब इसमें कहा गया है जब एंगल आपका 30 डिग्री से 45 डिग्री चेंज हुआ तो आपकी पोल की जो यहां पर शैडो है 4 मीटर से घट गई, यानी कि यहां पर ये दूरी आपकी 4 मीटर हो गई। तो अब हमें यहां पर क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस आपकी 1 रहेगी, चाहे आप 1045 से लें चाहे आप 1030 से लें, तो ये वाली आपकी 1 है और ये टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस आपकी √3 यहां पर हो जाएगी। अब आपको जो यहाँ 4 मीटर दिया हुआ है, ये वाली दूरी आपको 4 मीटर दी गई है जो कि आपकी √3 - 1 हो गई, यानी कि √3 - 1 की जो वैल्यू है वो आपकी 4 मीटर है और हमें यहां पर पोल की हाइट यानी कि 1 की वैल्यू को बताना है। तो अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, √3 - 1 आपका 4 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू आपकी 4/√3 - 1 यहां पर हो जाएगा। इसको कर लेंगे रेशनलाइज, तो √3 + 1 अपॉन √3 + 1, तो यहां पर आपका 4√3 + 1 अपॉन में आपका √3 - 1, √3 + 1 आपका हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2 से चला जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 √3 की वैल्यू 1.732 प्लस आपका 1, तो 2 × 2.732 और आपका आंसर 4 6 2 7 14 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5.464 आपका यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, यानी कि यहां पर आपका एक पॉइंट मैंने मान लिया और यहां से आपका 10 मीटर टॉल बिल्डिंग पर आपका जो एंगल बना वो कितना बना, 30 डिग्री आपका यहां पर बन गया। तो ये आपकी 10 मीटर टॉल यहां पर आपकी बिल्डिंग दी हुई है। उसके बाद यहां पर क्या कहा, अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि एक जो फ्लैग है वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग में लहरा रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी कि जो फ्लैग स्टाफ का टॉप है यानी कि फ्लैग का भी जो टॉप है उससे पॉइंट P से यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो ये हमने ले लिया, यहां से आपका फ्लैग स्टार्ट हुआ, ये यहां तक गया और ये जो आपका टोटल एंगल बना वो कितना बना, 45 डिग्री का ये आपका एंगल बन गया। तो ये एंगल आपका यहां पर 45 डिग्री का बन गया। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है कि ये पूरा 45 है, यानी कि ये लेंथ आपकी कितनी है, ये लेंथ आपकी यहां पर 1 के बराबर हो जाएगी। तो ये वाली लेंथ भी आपकी यहां पर 1 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आपका 1045 लिया तो 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये भी 1 ये भी 1। अब दूसरी बात कि ये आपका 30 डिग्री है छोटे ट्राइंगल में, तो ये आपकी यहां पर अगर 1 है तो ये आपकी कितनी होगी, ये आपकी √3 हो जाएगी। तो अब ये दूरी तो हमारी एक ही है लेकिन वैल्यूज 2 आ रही हैं, तो इसको भी हमने √3 बना लिया, तो यानी कि अगर इसको √3 करेंगे तो ये भी आपका यहां पर √3 हो जाएगा। तो ये अब आपका टोटल √3 हो गया और ये आपका यहां पर 1 हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई √3 - 1 हमारे पास यहां पर
आ गई। यानी कि ये हमें वैल्यू निकालनी है, तो अब एक की वैल्यू 10 है, √3 - 1 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर एक की वैल्यू आपके पास 10 है तो √3 - 1 की वैल्यू आपकी 10, √3 - 1 आपकी यहां पर निकल कर आ गई। तो बस इतना सा काम आपको करना था और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। इसमें जो आपको यहां पर दिया हुआ है √3 की वैल्यू आपको 1.732 माननी है, तो यहां पर हमने क्या किया, 10 1.732 माइनस का 1 और यहां पर आपका कितना आ गया 10 इंटू 0.732 और ये आपका 7.32 मीटर निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर आपको इसको कंप्लीट सॉल्व करना था। बाकी ऑप्शंस में आपको √3 की वैल्यू सेम दी हुई है, लेकिन यहां पर आपसे क्वेश्चन में ही कहा गया था कि आपको √3 1.732 लेना है, तो इसको आपको कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ अगर आपने सही से क्वेश्चन को पढ़कर फिगर बना लिया तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पर्सन वाज स्टैंडिंग ऑन अ रोड नियर अ मॉल, ही वाज 1425 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल and able to see the top of the mall from the roadside in such a way that the top of a tree which is in between him and the mall was exactly in the line of sight with the top of the mall. The height is 10 meter and is 30 meter away from him. How tall in meter is the mall? तो आपका यहाँ पर सिर्फ फिगर बनाना है, क्वेश्चन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। ये आपने लिया कि ये आपका यहाँ पर मॉल की बिल्डिंग है और यहां पर 1425 मीटर दूर आप खड़े हुए हैं, तो ये आपका 1425 मीटर आप खड़े हुए हैं। अब ये यहां से एक एंगल जो बनाता है इस तरीके से बनाता है कि ये आपका ऑब्जर्वर है, यहां पर हमने ऑब्जर्वर की हाइट को नेग्लिजिबल मान लिया और ये लाइन ऑफ द साइट में आपका यहां पर क्या आ रहा है, ये आपका यहां पर ट्री है और ये आपकी बिल्डिंग है जो कि इसके लाइन ऑफ द साइट में आ रही थी कि टॉप, ट्री का टॉप भी ये देख पा रहा है और मॉल का टॉप भी ये देख पा रहा है। अब जो इसमें हाइट ऑफ द ट्री दी हुई है ये कितनी दी हुई है, ये आपको 10 दी हुई है और ये कितनी दूर ट्री से खड़ा है, तो ये 30 मीटर दूर ट्री से खड़ा हुआ है। तो बस इसमें आपको tan थीटा लगाना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये एंगल आपका थीटा है, तो ये tan थीटा आपको लगाना है। तो tan थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, tan थीटा आपने छोटे वाले ट्राइंगल में लगाया तो 10/30 और ये आपकी 1/3 निकल कर आ गई। अब इसको आप लगाएंगे बड़े वाले ट्राइंगल में, तो बड़े वाले ट्राइंगल में अगर आप tan थीटा लगाते हैं तो ये आपने ले लिया कि बिल्डिंग की हाइट आपकी कितनी है, ये आपने h ले ली, तो h/1425 आपका यहां पर निकल कर आ गया। अब आपका थीटा बराबर है, यानी कि ये tan थीटा इस tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तो आपने यहां पर क्या किया कि आपने इसको ले लिया 1/3 इक्वल्स टू में आपने h 1425, तो h यहां से 3 से कितनी बार चला जाएगा, 3 चौक 12, 2 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और h आपका 475 मीटर निकल कर आ गया। तो बस आपको फिगर बनाना था, एक tan थीटा यूज करना था और आपका आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन आपका सीपीओ 2020 में पूछा गया है, तो इसमें सिंपली आप क्वेश्चन को देखकर सॉल्व कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फ्रॉम एन एरोप्लेन जस्ट ओवर अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 palm trees ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर आर फाउंड टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द ब्रेथ ऑफ द रिवर इज 400 मीटर, द हाइट ऑफ द एरोप्लेन अबव द रिवर एट दैट इंस्टेंट इज। यानी कि दो आपको अपोजिट साइड में पाम ट्री दिए हुए हैं जिनका एंगल आपको यहाँ पर 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पर फिगर किस तरीके से बनेगा, ये आपका यहाँ पर एरोप्लेन उड़ रहा है, ये आपकी एरोप्लेन की हाइट है, ये आपने ले लिया कि ये आपका यहाँ पर रिवर की विड्थ है जो कि आपको यहाँ पर 400 मीटर दी हुई है। अब इसके दोनों अपोजिट साइड आपको पाम ट्री के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे थे, यानी कि अगर ये वाली आपको लाइन लेनी है तो यहां से आपका कितना बन रहा है, ये आपका बनेगा 60 डिग्री का और ये आपका कितना बनेगा, ये आपका 30 डिग्री का बन जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये अगर 60 है तो ये भी आपका यहाँ पर 60 डिग्री बन जाएगा और ये 30 है तो ये भी आपका 30 डिग्री बन जाएगा।
अब ये आपका बन गया 60 और 30 वाला केस। तो अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा और ये आपका यहां पर 3 हो जाएगा, क्योंकि tan 30 आपका 1/√3 होता है। लेकिन अगर इसको हमने √3 ले लिया तो ये भी आपका √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया, और ये आपका √3 है, तो ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये आपकी यहां पर 1 हो गई। तो अब टोटल डिस्टेंस 3 और 1 4, और 4 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 4 की वैल्यू आपकी 400 है। हमें √3 की वैल्यू निकालनी है, तो √3 की वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी, √3 × 400 बटे में 4, और आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर आपको √3 की वैल्यू 1.732 लेनी है, तो 1.732 × 100, और आपका जो यहां पर आंसर आएगा 173.2 मीटर निकल कर आ जाएगा। यानी कि प्लेन की हाइट उस इंस्टेंट पॉइंट पर आपकी 173.2 मीटर हो गई। तो बस आपको फिगर बनाने आने चाहिए हाइट और डिस्टेंस में, और आपके आंसर आसानी से निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर, 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either side of a road which is 100 meter wide. From a point between them on road, the angle of elevation of their tops are 30 degree and 60 degree. The height of each pole in meter is. तो यहां पर हमने सबसे पहले बना लिया, ये हमारा रोड मैंने बना दिया जो कि आपका 100 मीटर वाइड है। तो ये आपका रोड यहां पर बन गया, ये 100 मीटर वाइड रोड है। अब 2 पोल बनाने हैं जिनकी हाइट आपको बराबर लेकर चलनी है, तो ये आपने 2 पोल बना दिए और इनकी हाइट आपने बराबर ले ली, यानी कि ये दोनों बराबर हाइट के पोल हैं। अब जो आपके इनके टॉप से रोड के बीच में एंगल बन रहे हैं, वो एक तो आपका बन रहा है कितना, एक आपका बन रहा है 30 डिग्री का, तो ये आपने ले लिया कि ये आपका 30 डिग्री है, और दूसरा जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, तो ये आपका यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। फिर से आपका 60-30 का केस बन गया, और हाइट आपकी बराबर है, तो ये भी आपका √3 आपको लेना पड़ेगा, और ये भी आपको √3 यहां पर लेना पड़ेगा। अब ये √3 है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये 1 हो गई, और ये √3 हो गई, तो ये वैल्यू आपकी यहां पर 3 निकल कर आ गई। अब फिर से जो आपसे पूछा गया है, हाइट ऑफ द पोल आपसे पूछा गया है, यानी कि अगर 4 की वैल्यू आपकी यहां पर 100 दी हुई है, तो √3 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, √3 × 100/4, और 4 से चला गया 25 बार, तो 25 √3 आपका यहां पर आंसर निकल कर आ गया। तो बस इतने आसान क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 200 मीटर हाई, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर इज। तो आपने ले लिया कि ये आपका यहां पर हाइट दी हुई है, ये हाइट आपकी हिल की है, तो ये आपकी 200 मीटर हाई आपने हिल ले ली, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 200 मीटर हो गया। अब जो आपसे दिया हुआ है, यहां पर एक टावर आपका दिया हुआ है, और ये आपका एक ही हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर है। तो अब आपको जो दिया हुआ है, 2 आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है टावर के टॉप का और एक दिया हुआ है बॉटम का। तो यहां से एक दूरी आपको ये वाली लेनी है और एक दूरी आपको ये वाली लेनी है। तो आपका यहां पर जो बनकर आएगा वो कितना बनकर आएगा, तो अगर आपने ऊपर वाला लिया होता तो यानी कि ये वाला आपका एंगल कितना है, 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री है। तो ये आपका 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी आपका यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइट तो आपकी सिर्फ यहाँ पर एक टावर की दी हुई है और एक आपको यहाँ पर हिल की दी हुई है, लेकिन जो आपका बेस है वो बेस आपका कॉमन हो गया, तो ये वाला बेस आपका इसके बराबर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि ये आपका 30 डिग्री है, तो ये आपका 1/√3 हो जाएगा, यानी कि ये आपने 1 लिया, ये आपने √3 लिया, पूरा आपका 60 डिग्री है, यानी कि ये आपका कितना है, ये आपका पूरा √3 है, तो ये आपका √3 है और ये आपका यहाँ पर 1 है। लेकिन आपका बेस कॉमन है, तो फिर से आपको इसको √3 से मल्टीप्लाई करवाना है। इसको भी अगर आप √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपकी ये वाली वैल्यू 3 निकल कर आ जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू आपकी 3 के बराबर है, ये आपकी 1 के बराबर है। हमें निकालनी है ये वाली वैल्यू, तो आपकी ये वैल्यू आपकी 3 - 1 2 के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो दी हुई है, 3 की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 3 की वैल्यू आपकी 200 मीटर दी हुई है, और हमें निकालनी है 2 की वैल्यू। तो 2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो 2
इंटू 200 बटे में आपका 3, तो ये आपका हो जाएगा 400 बटे 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 1 जाएगा, फिर आपका यहाँ पर कितना आएगा 10, तो 3 3 1 बटे 3, तो इतना मीटर आपकी हाइट ऑफ द टावर निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका दूसरे तरीके से जो होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर यहां पर हो जाता है, तो इस चीज का आप यहां पर खास ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देयर आर टू टेम्पल्स, वन ऑन ईच बैंक ऑफ अ रिवर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. One temple is 54 meter high. From the top of this temple, the angle of depression of the top and the foot of the other temple are 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. द हाइट ऑफ द टेम्पल इज. तो बिल्कुल सेम आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया। ये आपने ले लिया, एक टेम्पल है और ये आपका यहाँ पर दूसरा टेम्पल इसके अपोजिट है। तो ये आपका 54 मीटर हाई है और आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, तो मैंने बताया था कि आपका वो एक तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। तो ये आपका 30 डिग्री और ये आपका यहाँ पर 60 डिग्री आ गया। तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ये आपका क्वेश्चन बन गया। फिर से आपको वही हाइट निकालनी है। तो ये टोटल हाइट आपकी कितनी बनी थी, ये आपकी 3 थी, ये आपकी यहाँ पर 1 थी और हमें 2 की वैल्यू को निकालना था। तो अगर 3 की वैल्यू आपकी 54 हो जाएगी तो 2 की वैल्यू आपकी यहाँ पर 36 हो जाएगी, क्योंकि आपका 54 18 का 3 टाइम्स होता है, तो 18 का 2 टाइम्स आपका 36 मीटर आ गया। तो बस इतना आसान सा ये क्वेश्चन था और ऐसे ही आसान क्वेश्चन आपसे हाइट एंड डिस्टेंस में पूछे जाएंगे और 2 नंबर आप आसानी से अपने पक्के कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर एंड 64 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री. व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर. तो यहां पर आपको एक टावर दिया हुआ है और इससे आपके 2 एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर बन रहे हैं जो कि आपके 36 मीटर और 64 मीटर की दूरी पर है। यानी कि ये आपका कितना है, ये आपका 36 मीटर है और ये टोटल आपका कितना है, ये आपका यहाँ पर 64 मीटर है। तो बस अब आपको जो दिया हुआ है एंगल आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिए हुए हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दोनों एंगल का सम आपका यहाँ पर 90 डिग्री है। तो एक को हमने यहाँ पर ले लिया कि अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर h आपको निकालनी है, तो आपने ले लिया h ये है। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे, आपने ये वाला एंगल थीटा लिया तो आपका कितना हो गया, tan थीटा आपका यहां पर कितना हो जाएगा, h बाय 64। अब आप यहां पर क्या करेंगे, आपने दूसरा वाला ट्राइंगल लिया तो tan 90 माइनस थीटा आपका कितना हो जाएगा, h बाय 36 हो जाएगा। अब 90 माइनस थीटा आपका tan कितने बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा cot थीटा के बराबर। तो ये आपका h बाय 36 और tan थीटा आपका कितना हो जाएगा, 36 बाय h, क्योंकि आपके tan और cot आपके इनवर्स फंक्शन हो जाते हैं। tan आपका cot में बदलता है, cot आपका tan में बदलता है। तो यहां पर cot थीटा को मैंने tan थीटा ले लिया और ये आपका 36 बटे h हो गया। अब ये वाला tan थीटा और ये वाला tan थीटा मैंने बराबर कर दिया, तो आपका कितना आंसर आएगा, तो ये दोनों बराबर होने के बाद h बाय 64 और यहाँ पर 36 बाय h, तो आपका यहाँ पर h स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 64 और h इक्वल टू आपका रूट में 36 इंटू 64, 6 इंटू 8 आपका 48 मीटर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए जाते हैं और 2 वैल्यूज आपको दी गई हैं तो उनका आप अंडर रूट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसमें आपको ये कंप्लीट सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती, बस आप देखते हैं कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए गए थे तो आप उनको अंडर रूट करके मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका जो पूछा गया है वो हाइट ऑफ द टावर मैक्सिमम टाइम्स आपसे पूछा जाता है और वो आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ मैन 6 feet tall cast a shadow 4 feet long at the same time when the pole cast a shadow 50 feet long, the height of the pole is. तो यहां पर आपने जो लिया ये आपने सन ले लिया, तो सन अभी आपका यहां पर एक ही पोजीशन पर है। तो इसमें आपके 2 केस बन रहे हैं, यानी कि आपका जो यहां पर एक मैन खड़ा हुआ है 6 feet tall, तो उसकी शैडो आपकी कितनी बन रही है, उसकी शैडो आपकी 4 feet लॉन्ग बन रही है। तो ये जो आपका रेशियो होगा
तो जब आपका ये वाला पोल दिया हुआ है जो कि आपका 50 फीट लॉन्ग यहां पर दिया हुआ है, तो इसकी शेडो आपकी किस हिसाब से यहां पर बनेगी। ये शेडो आपकी 50 फीट दी हुई है, तो ये आपकी 50 फीट यहां पर शेडो दी हुई है, तो हाइट आपको बतानी है। तो यहां पर आपका जो रेशियो बनेगा वो रेशियो आपका कितना बन जाएगा, 3:2 का ये रेशियो आपका बन गया। यानी कि अगर ये 2 है तो ये आपका 3 होगा, तो इस 2 की वैल्यू आपकी कितनी है, 25 गुना है, तो इस 3 की वैल्यू आप 25 गुना कर देंगे और आपकी जो हाइट आएगी वो 75 फीट निकल कर आ जाएगी। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, आपको ये 2 कंपेयर करने थे, राइट एंगल ट्राइंगल, और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर 15 सेकेंड द फ्लाइट after 15 seconds flight the angle of elevation changes to 30 degree if the aeroplane is flying at a height of 1500√3 meter find the speed of the plane। तो अब आपका यहां पर एक एरोप्लेन उड़ रहा है, तो ये आपका यहां पर एरोप्लेन है जो कि आपका कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल आपका बना रहा है 60 डिग्री का ग्राउंड से। तो ये आपका 60 डिग्री का इसने ग्राउंड से एंगल बनाया, तो ये आपका एंगल 60 डिग्री हो गया। अब इसने 15 सेकंड की फ्लाइट ली और आपका जो एंगल है वो चेंज होकर कितना हो गया, 15 सेकंड की फ्लाइट यानी कि इतना ये चला, और एंगल अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा, वो एंगल आपका यहां पर 30 डिग्री का हो गया। तो ये आपका यहां पर 30 डिग्री एंगल हो गया। तो ये वाला केस आपका फिर से कौन सा बन गया, ये आपका 30-60 का केस बन गया। यानी कि ये आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये आपकी दूरी 2 हो जाएगी, ये दूरी आपकी 1 हो जाएगी, और ये आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, √3 ये हो जाएगी। तो ये चीजें आप करते करते आपको याद हो जाएंगे कि 30-60 के केस में कौन सी डिस्टेंस आपकी कितनी लेनी होती है। तो ये आपका 15 सेकेंड का टाइम है। आपकी हाइट जो दी हुई है √3 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 1500√3 आपको यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2 × 1500 × √3 और अपॉन में √3, यानी कि √3 से √3 गया और 3000 मीटर आपका ये यहाँ पर चला। यानी कि 15 सेकंड वो 3000 मीटर चला। तो स्पीड आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकलती है। तो स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, S = 3000 अपॉन में आपका यहाँ पर 15, तो 15 से 2 बार गया और ये 200, यानी कि स्पीड आपकी 200 मीटर पर सेकंड निकल कर आ गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्पीड निकाल देंगे। स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस तो पहले से हमें दी होती है, यानी कि हमें निकाल ली होती है। हमने ये डिस्टेंस कई बार निकाली है। तो स्पीड के लिए सिर्फ आपको टाइम चाहिए। टाइम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 15 सेकंड में वो कितनी देर चला कि उसका एंगल 60 से 30 हो गया और आपका यहाँ पर स्पीड निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिकल पोल्स इज 60 मीटर, द हाइट ऑफ द वन पोल इज डबल द हाइट ऑफ द अदर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the poles from the middle of the line segment joining their feet are complementary to each other, the height of the poles are। तो आपको यहाँ पर एक तो सबसे पहले यहाँ पर 2 पोल्स दिए गए हैं जिनकी हाइट एक दूसरे की आधी है। तो ये आपकी 2 हाइट है, यानी कि ये h मान ली और ये 2h मान ली, और ये इसके बिल्कुल मिड से यहाँ पर आपके 2 एंगल बनाए गए, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि आपके यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये आपका अगर थीटा है तो ये आपका यहाँ पर 90 - थीटा हो जाएगा। और ये जो आपसे कहा गया है कि ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये आपकी 60 मीटर है और मिडिल से लिया गया, यानी कि ये 30 मीटर और ये भी 30 मीटर आपका आ गया। तो अब ये आपका 30 मीटर निकल कर आ गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, tan थीटा आपने लिया तो tan थीटा आपका कितना हो जाएगा, h/30, और आपने यहां से tan थीटा लिया तो tan थीटा यहां से आपका कितना हो जाएगा, tan 90 - थीटा 2h/30। अब इस tan 90 - थीटा को सबसे पहले आप cot थीटा में चेंज करेंगे और cot थीटा को आप tan में चेंज करेंगे तो tan थीटा आपका कितना हो जाएगा, 30/2h निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा। अब इस tan थीटा को इस tan थीटा के बराबर रखेंगे तो h/30 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30/2h। तो यहाँ पर आपका h² = 30 × 30/2, 2 से गया 15 टाइम्स, और h आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15√2 निकल कर आ गया। यानी कि एक हाइट आपकी 15√2 आ गई और दूसरी हाइट आपकी 2h, यानी कि आपकी कितनी आ जाएगी, 30√2 निकल कर आ जाएगी। तो ये 2 हाइट आपकी यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी।
तो बस इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिए हुए थे। तो ये tan थीटा आपका h/30 है, ये tan 90 माइनस थीटा 2h/30 है। पहले इस tan 90 माइनस थीटा को हमने क्या किया, इसको हमने cot थीटा बना लिया, और cot थीटा का जब हमने रिवर्स कर दिया तो ये आपका tan थीटा 30/2h हो गया, ये 2h/30 था। दोनों tan थीटा को हमने कंपेयर करा लिया और आपकी h निकल कर आ गई, उसको 2 टाइम्स कर दिया तो आपकी 2h निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टेलीग्राफ पोस्ट गेट्स ब्रोकन एट अ पॉइंट अगेंस्ट द स्टॉर्म एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बेस of the post making an angle 30 degree with the ground. What is the height of the post? तो यहां पर एक टेलीग्राफ पोस्ट आपका दिया हुआ है, ये आपके मान लीजिए टेलीग्राफ पोस्ट की हाइट थी। तो यहां से अगर ये टूट गया तो अब आपका जो ये पोस्ट है बेस से कितनी दूर है, ये अपने बेस से यहां पर 20 मीटर दूर है, और एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल ये बना रहा है। यानी कि ये आपको 20 मीटर दूर यहां पर इसका टॉप गिरा और पॉइंट अभी यहां पर लगा हुआ है, यानी कि कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ। तो बस अब आपसे पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोस्ट। ये 30 डिग्री आपको यहां पर दिया हुआ है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी, और ये आपकी 2 हो जाएगी। यानी कि आपको टोटल पोस्ट की हाइट बतानी है, तो आपके पास √3 की वैल्यू दी हुई है, जो कि आपके कितनी है, 20 मीटर है, और 3 की वैल्यू आपको बतानी है। तो 3 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 × 20 बाय आपका √3। अब इसको आपने क्या किया, इसको आपने कर लिया √3 से मल्टीप्लाई, तो ये आपने कर लिया डिवाइड, तो ये आपका 20 √3 यहां पर हो जाएगा। तो आपका जो हाइट ऑफ द पोस्ट यहां पर निकल कर आई 20 √3 आपकी यहां पर निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ मैन इज वॉचिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, अ बोट स्पीडिंग अवे फ्रॉम द टावर, द बोट्स मेक एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री with the man's eye when at distance of 60 meter from the bottom of the tower. After 5 seconds the angle of depression becomes 30 degree. What is the approximate speed of the boat assuming that it is running in still water? Still water यहाँ पर यानी कि आपके पास जो दिया हुआ है शांत जल दिया हुआ है, जो कि आपका बोट एंड स्ट्रीम में आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। आपका एक तो रनिंग वाटर होता है, एक आपका स्टिल वाटर होता है। रनिंग वाटर की खुद की कुछ स्पीड होती है, जिसकी वजह से हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल कर आता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये आपका टावर दिया हुआ है और यहाँ एक आदमी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना कितना बना, 45 डिग्री। तो ये आपका यहाँ पर 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर अगर आप पॉइंट लेकर चलते तो ये आपका यहाँ पर 45 डिग्री होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल इसके बराबर हुआ, तो ये 45 डिग्री हो गया। ये अभी यहाँ पर 60 मीटर की दूरी पर इससे दिया हुआ है। अब 5 सेकंड के बाद ऑब्जर्वर की आई से जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 5 सेकंड के बाद वो 30 डिग्री का हो जाएगा। तो ये एंगल अब 30 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये वाली दूरी निकालनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर है, तो ये आपकी 1 है क्योंकि tan 45 आपका यहां पर 1 होता है। अब ये tan 30 लिया तो ये 1 है, यानी कि ये आपका कितना है, ये आपका पूरा √3 यहां पर हो गया। ये √3 है, तो ये वैल्यू आपकी √3 - 1 यहां पर हो जाएगी। अब जो आपके पास एक की वैल्यू दी हुई है, एक की वैल्यू आपके पास 60 मीटर दी हुई है, तो एक की वैल्यू 60 है, हमें बतानी है √3 - 1 की वैल्यू। तो 60 √3 - 1 आपका यहां पर आ गया। अब इस √3 - 1 को हमने क्या कर दिया, इस √3 - 1 को हमने 1.732 लिया, जिसमें से हमने 1 घटा दिया तो 0.732 आ गया। अब हमने इसको जब मल्टीप्लाई कराया तो 7.32 × 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 1 19, 7 × 42 और 1 43, यानी कि 43.92 मीटर आपकी ये वाली डिस्टेंस निकल कर आ गई। अब ये 43.92 मीटर निकल कर आई और आपका टाइम कितना है, 5 सेकंड का। तो 43.92/5 और इसको आपको करना है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। तो बस अब इसको हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। हमने ये ले लिया 25, तो हमने 43.92 को कर दिया 25 से डिवाइड। तो 25 एकम 25 यहाँ पर आ गया, 13 में से 5 गए 8, 3 में से 2 गया 1, 9, 25 सत्ते 175 और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 4, ये आपका आ गया 1। तो 25 पंजे 125, यहाँ पर आपका फिर से आ गया 25 पंजे 125, तो आपका 12 में से 5 गए 7, 3 में से 2 गया 1, 0
तो 25 छिक्का 150 यहां पर आपका आ गया। ये लगभग आपका 1.756 आपका निकल कर आ गया। इसको कराया 18 से मल्टीप्लाई, तो 1.756 की मल्टीप्लाई 18 से कराएंगे। 8 छिंग 48, 8 पंजे 40, 4 44, 8 सत्ते 56, 4 60 और 8 हेंगम 8 और 6 14, 6 5 7 1 8 0 6। तो अब आपका यहां पर कितना निकल कर आ जाएगा, आपका 31.608, यानी कि आपका जो दिया हुआ है 31.5 किलोमीटर पर आवर आपकी यहां पर अप्रोक्स स्पीड निकल कर आ गई। तो इस तरीके से आपको सिंपली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल सच दैट इट्स अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल, द हाइट ऑफ द लैडर इज 10 फीट अवे फ्रॉम द वॉल एंड द लैडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये वॉल बना ली, ये टॉप ऑफ द वॉल से लैडर का टॉप यहाँ पर छू रहा है, तो ये आपका यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया और आपका जो लैडर है 10 फीट अवे है यहाँ पर आपके वॉल से, तो ये वाली दूरी आपकी 10 फीट हो गई। अब जो आपका यहाँ पर हुआ, व्हेन अ मैन स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑन इट इट स्लिप्स एंड नाउ लैडर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो यानी कि ये आपका अगर स्लिप हो गया तो ये आपका यहाँ पर 30 डिग्री एंगल इसने बना लिया। तो यहां पर जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अभी भी ये लैडर की लंबाई चेंज नहीं होगी। ये थोड़ा सा स्लिप हुआ तो ये लंबाई बढ़ गई और ये लंबाई आपकी घट गई। तो अब आपको बताना है हाउ मच डिड इट लैडर स्लिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द वॉल। तो ये वाली दूरी हमें यहां पर बतानी है। तो सबसे पहले ये 60 डिग्री है, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल हो जाएगा √3, ये आपका हो जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा 2। यानी कि इसके एक की वैल्यू अगर 10 फीट है तो लैडर आपका कितना हो गया, लैडर आपका 20 फीट का यहां पर हो गया। तो अब ये वाली दूरी आपकी कितनी है, ये वाली दूरी आपकी 20 फीट है। तो अब ये 20 फीट है तो ये आपका कितना है 1 है और ये आपका कितना है √3 है, तो ये 2 है। तो ये वाली दूरी आपकी यहां पर कितनी आ गई, ये 10 फीट निकल कर आ गई। तो एक की वैल्यू 10 फीट, √3 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 10 √3 यहां पर हो जाएगी। तो बस अब आपको यहां पर कितना करना था, 10 √3 में से यहां पर 10 घटाना है। तो 10 √3 में से आपने 10 को घटाया तो 10 कॉमन लिया, √3 - 1, इसमें से जब आप घटाएंगे तो 10 × 0.732 और आपका यहां पर 7.32 मीटर निकल कर आ गया। यानी कि आपकी जो सीढ़ी सरक गई वो आपकी 7.32 मीटर यहां पर सरक कर आ गई। तो ये आपको ध्यान रखना था कि लैडर की लंबाई यहां पर कांस्टेंट है, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो लैडर की वजह से निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टू अ मैन स्टैंडिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द फीट ऑफ 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ सेम हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टिप ऑफ ईच पोल इज 30 डिग्री। व्हेन द मैन एडवांसेस अ डिस्टेंस 40 मीटर टुवर्ड्स वन पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टिप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोल्स। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर 2 पोल्स दिए हुए हैं बराबर हाइट के, तो ये आपने यहाँ पर 2 पोल्स बना लिए बराबर हाइट के, ये भी H है, ये भी H है और इसके मिडिल से जो आपका एंगल बन रहा है वो एंगल आपका कितना बन रहा है, 30 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर वो आदमी खड़ा हुआ है और दोनों साइड एंगल आपके 30 डिग्री दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये मिड में यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब आदमी अगर थोड़ा सा किसी एक पोल की तरफ बढ़ता है, यानी कि 40 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, 40 मीटर अगर पोल की तरफ बढ़ता है तो एंगल आपका चेंज होकर 60 डिग्री का हो जाता है। तो ये आपका 60 डिग्री यहाँ पर हो गया। तो आपका ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू आपकी 40 निकल कर आ गई। तो ये वैल्यू आपकी 40 है। तो आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि आपकी ये वाली दूरी होती है 2 और ये वाली दूरी आपकी होती है 1। तो 2 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 20 और टोटल ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 60। तो ये वैल्यू भी 60 और फिर ये वैल्यू भी 60, यानी कि टोटल जो दूरी निकल कर आई वो आपकी टोटल दूरी ये कितनी निकल कर आ गई, 120 मीटर निकल कर आ गई। तो दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे प्री लेवल में पूछे जाएंगे। इससे हार्ड कोई भी क्वेश्चन आपका प्री लेवल में नहीं आएगा, चाहे वो CHSL हो चाहे वो CGL हो, हर तरीके के प्री लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको करा दिए। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, यानी कि हमारा हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपका हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को आप छोड़कर नहीं आएंगे
और आप अपने 2 नंबर पक्के कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।